गेहूँ की पैदावार कितनी होगी, जितना आपका ये पत्ता सुरक्षित होगा, सही होगा, बीमार नहीं होगा, उतनी आपकी गेहूँ की उपज अच्छी होगी, दानों में चमक अच्छी होगी, दानों का वजन अच्छा होगा और पैदावार भी अधिक। जाहिर सी बात है फिर पैदावार बढ़नी है। नमस्कार साहब, हमारे फसल प्रधान हरीश जी विश्वकर्मा खानपुरिया के आज हम इनसे इम्पैक्ट एक्स्ट्रा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। इम्पैक्ट एक्स्ट्रा क्या काम करता है, क्या नहीं करता, क्या फ़ायदे हैं इसके। हरीश जी राम राम। राम राम साहब। तो आज हम हमारे इम्पैक्ट एक्स्ट्रा के बारे में बताओ। आप आपने यूज कर रखा था, क्या फ़ायदे नहीं है इसके। राम राम साहब, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेत और किसान में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि जब भी कोई नई जानकारी साझा करें आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है कि आप हमारे चैनल पर आए। और जैसा कि आपने बताया इम्पैक्ट एक्स्ट्रा के बारे में, तो इम्पैक्ट एक्स्ट्रा क्या काम करता है, इसका डोज क्या है और इससे मतलब गेहूं की फसल में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है, सारी जानकारी आपको आगे वीडियो में बता देंगे। अभी किसान साथियों, ये जो सिजेंटा कंपनी का इम्पैक्ट एक्स्ट्रा आता है, तो ये मतलब सिर्फ गेहूं की फसल के लिए मतलब इतना बेहतरीन फंगिसाइड है कि इसके उपयोग से कम 20 से 25% तक आपकी उपज में इजाफा होगा। तो ये क्या है कि झंडा पत्ता एक्सपर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो गेहूं की फसल में क्या होता है कि जो फ्लैग लीफ होता है, झंडा पत्ता होता है, तो ये झंडा पत्ता जो गेहूं की जो उनका जो उत्पादन होता है वो इसी झंडा पत्ता के ऊपर निर्भर करता है। मतलब गेहूं की पैदावार कितनी होगी, जितना आपका ये पत्ता सुरक्षित होगा, सही होगा, बीमार नहीं होगा, उतनी आपकी गेहूं की उपज अच्छी होगी, दानों में चमक अच्छी होगी, दानों का वजन अच्छा होगा और पैदावार भी अधिक। जाहिर सी बात है फिर पैदावार बढ़नी है। तो इसका मेन रोल, इस दवाई का मेन रोल इस पत्ते को सुरक्षित रखना होता है। ये जितने ज़्यादा समय तक क्लोरोफिल बनी रहेगी, क्योंकि ये बाली के अंदर जो पोषण जाता है वो सारा पोषण इसी झंडा पत्ते की वजह से ही जाता है। तो इस दवाई का रोल इस झंडा पत्ता के ऊपर है। आप तो कंपनी वाले हैं, आपको सब पता है, पर मेरे से जो मैं पिछले 2-3 सालों से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और गेहूं की फसल में इसमें एक तो दानों का वजन बढ़ता है, दानों की चमक बढ़ती है, चमक भी बढ़ती है और वजन भी बढ़ता है, दाना ठोस रहता है। और जो अपन जैसे गेहूं का भंडारण करते हैं तो उसमें भी दाने लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। और इसमें पूरी बालियाँ भरा जाती है, कोई खाली नहीं रहती है, पूरी भर आती है, क्योंकि यहाँ से पोषण मिलेगा तो ये पूरे दाने भरेंगे इसमें। जब दाने भरेंगे, दाने में चमक आएगी, दाने मतलब मोटा साइज बढ़ेगी तो पैदावार अपने आप बढ़ेगी। बिल्कुल। और जिस प्लॉट में जैसे 5 बीघे का खेत है, अगर आप 2.5 बीघे में अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी गेहूं की फसल 8 से 10 दिन लेट आएगी। बरोबर पानी पिलाओगे फिर भी 8 से 10 दिन तक आपका खेत ज़्यादा दिन तक हरा भरा रहेगा। ज़्यादा दिन तक हरा रहेगा तो जाहिर सी बात है आपकी उपज बढ़नी ही है। इस पत्ते से पैदावार का कारण यही पत्ता है। गेहूं की फसल में सारा पैदावार का रोल इसी के ऊपर निर्भर करता है। इसी से पैदावार है, मतलब पैदावार इस पे निर्भर करती है। हाँ, और ये दवाई जो बनाई है सिजेंटा कंपनी ने, तो ये झंडा पत्ता एक्सपर्ट के नाम से जानी जाती है, मतलब मार्केट में झंडा पत्ता। हाँ, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि यार अपन इंसेक्टिसाइड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो गेहूं की फसल में तो अपन खाने में दिक्कत आएगी, कुछ आएगी। तो इसका गेहूं के ऊपर कोई इस तरह साइड इफेक्ट नहीं आता है। इसका काम सिर्फ इस पत्ते को सुरक्षित रखना होता है। और इम्पैक्ट के बारे में बता दो, इसमें 2 टेक्निकल है, सिप्राजोनाकोल, एजोक्सोस्टोबिन। हाँ, और इसका डोज 20 ml प्रति पंप के हिसाब से रहता है। हाँ, 20 ml एक टंकी में डलता है और 1 बीघा में 3 से 4 टंकी के लगभग स्प्रे करते हैं। 200 ml 2.5 बीघे की दवा है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल कब करना रहता है। तो इसका इस्तेमाल अपने को, जैसे अभी आप ये देख रहे हो इसमें बालियाँ नज़र आने लगी, तो जैसे ही अपने खेत में 20% के आसपास कम से कम 20% बालियाँ निकल जाए खेत में, उस समय इस दवाई का उपयोग करना रहता है। अगर ये इस स्टेज के बाद अगर अपन इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा तो होगा, पर इतना नहीं होगा। खासकर फायदा ना जल्दी करना है ना लेट करना है। और खेत में जैसे बहुत सारे किसान भाइयों के सवाल आते हैं कि खेत में नमी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, सूखा रहना चाहिए, कैसा रहना। जो जैसा आपका खेत है उसमें आप स्प्रे कर दो। इस दवाई के इस्तेमाल के लिए नमी रहना नहीं रहना वो कोई ऐसी ज़रूरी वाली बात नहीं है।
100% इसका रिजल्ट तभी है कि 20-25% बालियाँ निकल जाए, हाँ, तब हाँ। स्प्रे कर दो आप, हाँ। तो 100% रिजल्ट मिलेगा। हाँ और इसका स्प्रे गेहूं के साथ चने में भी हो जाता है, हाँ, चने में भी होता है सर। चने में, मसूर में, इनमें कर सकते हैं हाँ, आप। चने में मसूर में भी होता है, पर खास करके गेहूं के लिए गेहूं इसका के बहुत लिए अच्छा बहुत रिजल्ट है, अच्छा। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है इसका गेहूं में। तो आप कितने सालों से यूज़ कर रहे मैं हैं 3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ सर। इसको? तो आपने रिजल्ट देखा इसका? इस्तेमाल कर भी रहा हूँ और किसानों को करवा भी रहा हूँ इस्तेमाल। तो रिजल्ट बहुत अच्छा है साहब। बहुत अच्छा रिजल्ट है सर, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। धन्यवाद साहब। राम राम।